नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी कोई सबसे बड़ी सबसे नेक इच्छा पूरी तो हो जाए, लेकिन साथ में ले आए सबसे बड़ा दुख? आज चलिए पद्म पुराण की एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है आत्मदेव की, और ये हमें इच्छा, भाग्य और असली सुख के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी शुरू करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये जो पद्म पुराण ग्रंथ है ना, वो खुद इस कहानी को कितना जरूरी मानता है। मतलब ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है। कहा गया है कि इसे सुनना ही अपने आप में एक पवित्र कर देने वाला अनुभव है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो आत्मदेव से। अब आत्मदेव एक ऐसे इंसान थे जिनके पास सब कुछ था, मतलब ज्ञान, पैसा, इज्जत, जो भी कोई सोच सकता है। पर फिर भी उनकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जिसने सब कुछ अंधेरे में डुबो रखा था। आत्मदेव कोई मामूली ब्राह्मण नहीं थे। वो वेदों के इतने बड़े ज्ञाता थे कि लोग उन्हें इज्जत से दूसरा सूर्य कहते थे। मतलब जैसे सूरज दुनिया का अंधेरा दूर करता है, वैसे ही आत्मदेव समाज से अज्ञान का अंधेरा मिटाते थे। उनका जीवन एकदम धर्म और आदर्शों पर चलता था। लेकिन जहां आत्मदेव इतनी शांत और ज्ञानी थे, वहीं उनकी पत्नी धुंधुली का स्वभाव उनसे बिल्कुल उल्टा था। सुंदर थीं, अच्छे घर से थीं, पर थीं बड़ी झगड़ालू और क्रूर। उनकी वजह से घर की शांति हमेशा भंग रहती थी। अब देखिए, इतना धन, इतना ज्ञान, सब होने के बावजूद आत्मदेव अंदर से कितने टूटे हुए थे। उस जमाने में बिना संतान के जीवन को अधूरा माना जाता था, वंश का अंत माना जाता था। ये दुख उन पर इतना भारी था कि उन्हें अपनी सारी कामयाबियां बेकार लगती थीं। और इसी दर्द में जब उनसे और सहा नहीं गया, तो आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि उनका ये कदम उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से कराएगा जो उनकी पूरी किस्मत को ही बदलने वाला था। तो होता यह है कि आत्मदेव इतने निराश थे कि वो अपनी जान देने की सोचने लगे थे। तभी उनकी नज़र एक तेजस्वी सन्यासी पर पड़ी। उस योगी ने आत्मदेव की हाथ की लकीरें देखी और उनका भाग्य बताया। और बस यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहाँ एक बड़ा फैसला लिया जाना था। क्या भाग्य को मान लेना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए? ऋषि ने जो कहा वो किसी श्राप जैसा था। सोचिए, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। यह सुनकर तो कोई भी टूट जाए, लेकिन आत्मदेव का इरादा और पक्का हो गया। उन्होंने तय कर लिया कि वो इस भाग्य को हरगिज नहीं मानेंगे। तो अब यहाँ 2 सोच आमने सामने थी। एक तरफ थे ऋषि जो कह रहे थे कि दुनिया की इच्छाओं को छोड़ दो, असली सुख तो त्याग में है। और दूसरी तरफ थे आत्मदेव जो अपनी जिद पर अड़े थे कि बेटा नहीं तो जिंदगी नहीं। खैर, आत्मदेव की जिद के आगे ऋषि को झुकना पड़ा। उन्होंने एक दिव्य फल दिया, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी। इसमें एक शर्त थी। ये एक तरह का टेस्ट था। फल तभी काम करेगा जब उनकी पत्नी 1 साल तक बिल्कुल शुद्ध और पवित्र जीवन जिएगी। लेकिन कहानी इतनी सीधी होती तो हम आज इसकी बात ही क्यों करते? ऋषि के इस दिव्य तोहफे का सामना अब होना था धुंधुली की चालाकी और उसके डर से। और उसने कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट ला दिया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। धुंधली के इन शब्दों से सब साफ हो जाता है। उसके लिए माँ बनना कोई खुशी की बात नहीं थी, बल्कि वो इसे गर्भावस्था की तकलीफ, बच्चे पैदा करने का दर्द और जिम्मेदारियों का बोझ समझती थी। और वो किसी भी कीमत पर इससे बचना चाहती थी। तो उसने किया क्या? उसने एक पूरा जाल बुना। आत्मदेव से कहा कि हाँ, मैंने फल खा लिया है, पर असल में वो फल उसने अपनी गाय को खिला दिया। फिर अपनी गर्भवती बहन के साथ सौदा किया और पैसों के बदले उसका बच्चा ले लिया। ये एक डबल गेम था जिसने सिर्फ आत्मदेव को ही नहीं, बल्कि 2 आने वाली जिंदगियों की किस्मत को भी बदल कर रख दिया। और इस एक धोखे से कहानी में एक नहीं, बल्कि 2 बेटों का जन्म होता है। एक था धुंधुकारी, जो इंसान के छल कपट और लालच से पैदा हुआ था, और दूसरा था गोकर्ण, जो उस दिव्य फल के असर से गाय के पेट से जन्मा था और उसके कान भी गाय जैसे ही थे। कहते हैं ना, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा। बस यहाँ भी यही हुआ। जैसे जैसे दोनों लड़के बड़े होने लगे, ये साफ दिखने लगा कि उनकी पैदाइश का तरीका कितना अलग था। उनका स्वभाव उनकी पैदाइश का आईना बन गया। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ गोकर्ण जो ज्ञान और शांति की मूरत थे, तो दूसरी तरफ धुंधुकारी जो सिर्फ और सिर्फ तबाही और क्रूरता का दूसरा नाम था। सोचिए, एक ही छत के नीचे अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ पल रहे थे। और धुंधुकारी की बुराई
उसकी तो कोई हद ही नहीं थी। वो सिर्फ एक बुरा लड़का नहीं था, वो समाज के लिए एक नासूर बन गया था। चोरी करना, घरों में आग लगा देना, यहाँ तक कि बच्चों को कुएं में फेंक देना। और हद तो तब हो गई जब वो पैसों के लिए अपने ही माँ बाप को पीटने लगा। और अब कहानी घूम कर वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। धुंधुकारी के जुल्मों से आत्मदेव पूरी तरह टूट चुके थे और अब उनके सामने जिंदगी का वही सच खड़ा था जिसे उन्होंने सालों पहले उस जंगल में मानने से इनकार कर दिया था। और जानते हैं ये ज्ञान उन्हें कौन देता है? उनका सच्चा आध्यात्मिक बेटा गोकर्ण। कितनी बड़ी विडंबना है, जिस बेटे के लिए उन्होंने दुनिया से लड़ाई मोल ले ली, उसी ने उन्हें सिर्फ दुख दिया, और जिसे उन्होंने कभी अपना माना ही नहीं, वही उन्हें मोक्ष का रास्ता दिखा रहा था। गोकर्ण ने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या छोड़ना है, उन्होंने ये भी बताया कि अब जिंदगी में करना क्या है। उन्होंने एक सीधा साधा रास्ता दिखाया। धर्म के रास्ते पर चलो, अच्छे लोगों की संगत में रहो और दूसरों की बुराई भलाई सोचने के बजाय भक्ति में डूब जाओ। और बस आत्मदेव ने वही किया। 60 साल की उम्र में उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया और गोकर्ण की बताई राह पर चल पड़े। आखिरकार जब उन्होंने उस एक जिद को छोड़ा जिसने उन्हें इतना दर्द दिया था, तब जाकर उन्हें वो सच्ची शांति मिली जो वो असल में चाहते थे। वो समझ गए कि असली खुशी किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। तो आत्मदेव की ये कहानी हमें बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जीवन की असली ट्रेजेडी क्या है? किसी इच्छा का पूरा न हो पाना, या किसी इच्छा का इस तरह पूरा होना कि वो हमारी पूरी जिंदगी को ही जला के राख कर दे। ये एक ऐसी बात है जो हम सबको अपनी इच्छाओं, अपनी किस्मत और असली खुशी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो आज हम एक बहुत बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। क्या सबसे बुरे पापी भी सुधर सकते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो किसी भी तरह के गुनाह से, किसी भी पाप से मुक्ति दिला सकता है? और इस सवाल की पड़ताल के लिए हमारे हाथ पद्म पुराण के एक अध्याय से निकली एक बड़ी दिलचस्प कहानी लगी है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं बल्कि उसकी परतों को खोलना है। ये कहानी एक बेऔलाद ब्राह्मण की है, संतान के लिए तड़प रहा है। हाँ। उसकी एक बहुत ही चालाक पत्नी है और उनके 2 बेटे हैं, एक जो मतलब धोखे की पैदाइश है और दूसरा एक चमत्कार की। और हम देखेंगे कि कैसे एक इच्छा, एक धोखा और 2 बिल्कुल अलग रास्ते एक पूरे परिवार की किस्मत ही पलट देते हैं। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। और ये कहानी शुरू ही एक दार्शनिक सवाल से होती है। ऋषि नारद देखते हैं कि भागवत कथा सुनने से जानवर और पक्षी तक पवित्र हो रहे हैं। अच्छा। तो ये देखकर उनके मन में एक जिज्ञासा उठती है। वो पूछते हैं कि इस सप्ताह यज्ञ यानी 7 दिन तक चलने वाली कथा से और कौन-कौन शुद्ध हो सकता है। हाँ, और जो जवाब उन्हें मिलता है वही हमारी आज की चर्चा की नींव है। क्या जवाब मिलता है? उन्हें बताया जाता है जो हमेशा पाप करते हैं, जो माँ बाप का अपमान करते हैं, लालची, हिंसक, धोखेबाज, क्रूर, मतलब एक तरह से हर तरह के पापी। तो ये कहानी असल में इसी वादे को साबित करने के लिए सुनाई गई है। हाँ। तो कहानी हमें ले चलती है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे एक शहर में। यहाँ आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, विद्वान। और उनकी पत्नी थी धुंधुली। स्रोत कहता है कि वो सुंदर थीं, अच्छे कुल से थीं, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा अलग था। स्रोत में उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्ववाक्य स्थापिका। स्ववाक्य स्थापिका, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सिर्फ जिद्दी होना? नहीं, जिद्दी होने से थोड़ा ज्यादा। इसका मतलब है जो हमेशा अपनी ही बात मनवाए। साथ में उन्हें झगड़ालू और कंजूस भी बताया गया है। तो ये उस समय के पारिवारिक ढांचे में एक बहुत बड़ा अवगुण माना जाता होगा। बिल्कुल। उस दौर के हिसाब से जहां परिवार में एक सामूहिक सोच पर जोर दिया जाता था, वहां किसी का सिर्फ अपनी चलाना वो एक तरह से परिवार की एकता को तोड़ने जैसा था। तो ये सिर्फ एक आदत नहीं, एक चारित्रिक दोष के तौर पर देखा जाता था। समझ गया। तो इस जोड़े के पास धन दौलत, इज्जत, घर सब कुछ था। लेकिन एक ही चीज की कमी थी, संतान। और इस वजह से आत्मदेव बेहद दुखी थे। उन्होंने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया, गाय, जमीन, सोना, सब कुछ दान कर दिया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। उनका दुख इतना बढ़ गया कि एक दिन वो
जान देने की नीयत से घर छोड़कर जंगल की तरफ चले गए। वहां जाकर वो अपना दुखड़ा रोते हैं, कहते हैं कि मेरे पितर और देवता मेरे हाथ से दिया पाने तक स्वीकार नहीं करते। वो ये भी कहते हैं, मैं जिस गाय को पालता हूँ वो बांझ हो जाती है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ वो भी फल नहीं देता। हाँ, मेरे घर आया फल भी सड़ जाता है। मतलब इससे पता चलता है कि उनकी किस्मत कितनी ही खराब हो चुकी थी। एक मिनट, लेकिन वो इतने ज्ञानी थे, वेदों के ज्ञाता, फिर भी संतान के लिए इतने व्याकुल क्यों? ये उनके ज्ञान के थोड़ा खिलाफ नहीं जाता? एक तरह का विरोधाभास है ये। बहुत अच्छा सवाल है। यही इस कहानी का पहला बड़ा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। आत्मदेव का ज्ञान किताबी है, लेकिन उनका दुख बहुत ही मानवीय है। उस समाज में पुत्र को वंश चलाने वाला और पितरों को मोक्ष दिलाने वाला माना जाता था, तो उनका दुख सिर्फ भावनात्मक नहीं था, वो आध्यात्मिक और सामाजिक भी था। तो उनका ज्ञान उनके इस गहरे मोह पर हावी नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल। तो इसी निराशा में जंगल में उनकी मुलाकात एक तेजस्वी योगी से होती है। और आत्मदेव उनके पैरों में गिरकर रोने लगते हैं। योगी अपने ज्ञान से उनका भाग्य देखते हैं और एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। योगी कहते हैं, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, ये मोह छोड़ दो, सन्यास में ही असली सुख है। वो उन्हें वैराग्य का रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन आत्मदेव तो अपनी जिद पर अड़े थे। वो कहते हैं, मुझे ज्ञान नहीं, पुत्र चाहिए। हाँ, कहते हैं नहीं मिला तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। एक ज्ञानी व्यक्ति का ऐसा हठ वाकई हैरान करने वाला है। उनकी जिद और दुख देखकर योगी का दिल पिघल जाता है। वो उन्हें एक चमत्कारी फल देते हैं और कहते हैं कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन एक शर्त के साथ। हाँ, और ये शर्त बहुत जरूरी है। शर्त थी कि पत्नी को 1 साल तक सत्य, पवित्रता, दया और दान के रास्ते पर चलना होगा और दिन में सिर्फ 1 बार खाना होगा। तभी उसे एक अति निर्मल यानी बहुत ही पवित्र पुत्र मिलेगा। तो यहाँ कहानी एक गहरा संकेत दे रही है कि संतान का चरित्र कैसा होगा ये सिर्फ भाग्य पर नहीं बल्कि माता पिता के आचरण पर भी निर्भर करता है। सही बात। तो योगी ने तो एक सीधा साधा हल दे दिया, शर्तें भी बता दी, लेकिन कहानी इतनी सीधी होती तो हम आज इस पर बात ही नहीं कर रहे होते। बिल्कुल नहीं। धुंधली का किरदार यहीं से सब कुछ बदल देता है। हाँ, यहीं से कहानी मानवीय मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरती है। आत्मदेव खुशी खुशी फल लेकर धुंधली को देते हैं, लेकिन धुंधली उसे खाने की जगह अपनी सहेली के पास जाकर रोने लगती है। और वो जो वजह बताती है ना, वो कमाल की है। वो गर्भ धारण के ख्याल से ही डर जाती है। क्या कहती है वो? वो कहती है, फल खाने से गर्भ ठहरेगा, पेट बढ़ेगा, कमजोरी आएगी, तो घर का काम कौन करेगा? फिर बच्चे को जन्म देने में भयानक दर्द होता है, मैं कैसे सहूंगी? अरे इससे तो बांझ या विधवा औरत ज्यादा सुखी है। ये उस समय की स्त्री के मन का कितना व्यवहारिक और अनूठा चित्रण है। बहुत अनूठा। ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अक्सर ऐसी कहानियों में स्त्री पात्रों को या तो पूरी तरह समर्पित या पूरी तरह दुष्ट दिखाया जाता है। यहाँ धुंधली का डर, प्रसव पीड़ा, घर के काम का बोझ, अपनी आजादी खोने का डर, हाँ, ये बहुत ही मानवीय और असल लगता है। ये कहानी को एक अलग ही परत देता है। तो वो अपने पति से झूठ बोल देती है कि उसने फल खा लिया है, और फिर किस्मत से ठीक उसी समय उसकी गर्भवती बहन उसके घर आती है और दोनों बहनें मिलकर एक जबरदस्त योजना बनाती हैं। योजना बहुत पक्की थी। बहन अपना बच्चा पैदा होने के बाद चुपके से धुंधली को दे देगी, बदले में धुंधली के पति से अच्छी खासी रकम लेगी, और दुनिया को ये बताया जाएगा कि बहन का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। और बच्चे की देखभाल के बहाने बहन रोज आकर उसे दूध पिला जाया करेगी। मतलब धोखे का एक पूरा ताना बाना बुन लिया गया। लेकिन उस चमत्कारी फल का क्या हुआ? धुंधली उसे यूं ही फेंकती नहीं है, वो उसकी शक्ति परखने के लिए उसे अपनी गाय को खिला देती है। अच्छा। फिर समय आता है, बहन एक बेटे को जन्म देती है और लाकर धुंधली को सौंप देती है। और आत्मदेव तो खुशी से पागल हो जाते हैं। वो उत्सव मनाते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूरे शहर में जश्न का माहौल होता है। धुंधली उस बच्चे का नाम रखती है धुंधुकारी। और फिर योजना के मुताबिक वो बहाना बनाती है कि उसे दूध नहीं उतर रहा और अपनी बहन को ही बच्चे की देखभाल के लिए घर पर रखवा लेती है। धोखा पूरी तरह से कामयाब हो गया, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आना था। 3 महीने बाद। हाँ, 3 महीने बाद जिस गाय ने वो चमत्कारी फल खाया था, वो एक अद्भुत बालक को जन्म देती है। ये तो कमाल का मोड़ है। मतलब वो दिव्य शक्ति जिसे इंसान ने ठुकरा दिया, उसने एक जानवर के जरिए अपना रास्ता बना लिया। ठीक यही बात है।
वो बालक इंसान का बच्चा था, लेकिन सोने की तरह चमकता हुआ, दिव्य और सुंदर। बस उसके कान गाय जैसे थे। इसीलिए आत्मदेव उसका नाम गोकर्ण रखते हैं। हाँ, तो अब एक ही घर में एक ही पिता की छत्रछाया में दो बेटों का पालन पोषण शुरू होता है। एक जो इंसानी धोखे, डर और चालाकी का प्रतीक है, और दूसरा जो दैवीय चमत्कार और सरलता का नतीजा है। यहीं से दोनों की किस्मत की लकीरें खिंच गईं। और जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, दोनों के रास्ते जमीन आसमान जितने अलग हो जाते हैं। दोनों भाई बड़े होते हैं। गोकर्ण एक महान पंडित, ज्ञानी और शांत स्वभाव के व्यक्ति बनते हैं। वहीं धुंधुकारी स्रोत के शब्दों में एक महाखल यानी बहुत बड़ा दुष्ट बन जाता है। उसके बुरे कामों की तो एक लंबी लिस्ट दी गई है। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता, क्रूर है, चोरी करता है, लोगों से नफरत करता है, दूसरों के घरों में आग लगा देता है, यहाँ तक कि वो बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता था, गरीबों को सताता था। और वेश्याओं की संगति में पड़कर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ये वही पापों की सूची है जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। हिंसा, क्रूरता, चोरी। हाँ, कहानी अब हमें दिखा रही है कि पाप का असली चेहरा कैसा होता है, और ये सवाल खड़ा कर रही है कि क्या ऐसे व्यक्ति के लिए भी कोई उम्मीद है। एक दिन तो हद ही हो जाती है। वो अपने बूढ़े माता पिता को मारकर घर के बचे खुचे बर्तन तक उठाकर ले जाता है। अब आत्मदेव फिर से विलाप करते हैं, लेकिन इस बार उनका दुख पहले से भी कई गुना बड़ा है। बिल्कुल। वो कहते हैं, इससे तो बांझ रहना ही अच्छा था। ऐसा कुपुत्र तो जीते जी नरक का दुख देता है। कहानी का एक खूबसूरत चक्र है। जो इंसान संतान न होने के दुख में जान देने चला था, उसे अंत में शांति तभी मिली जब उसने एक दुष्ट संतान से पैदा हुए मोह को त्याग दिया। वो ठीक उसी निराशा के बिंदु पर वापस आ गए हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। लेकिन इस बार उन्हें बचाने के लिए कोई योगी नहीं आता, बल्कि उनका अपना बेटा गोकर्ण आता है। और यहाँ भूमिकाएं पलट जाती हैं। अब पुत्र पिता को ज्ञान दे रहा है। गोकर्ण अपने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हैं। वो कहते हैं, पिताजी, ये संसार सारहीन और दुख से भरा है। किसका बेटा, किसका धन, ये सब मोह है जो इंसान को अंदर ही अंदर जलाता रहता है। ये तो वही ज्ञान है जो योगी ने आत्मदेव को देने की कोशिश की थी, पर तब उन्होंने सुना नहीं। अब ऐसा क्या बदल गया कि उन्हें अपने बेटे की बात समझ आ गई? क्योंकि अब ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं था, ये उनके अपने भोगे हुए यथार्थ से निकला था। उन्होंने मोह का सबसे कड़वा फल चख लिया था। अच्छा। उन्होंने देख लिया था कि जिस चीज के लिए वो मरने को तैयार थे, उसी ने उनका जीवन नर्क बना दिया। अब वो वैराग्य की सच्चाई को महसूस करने के लिए तैयार थे। गोकर्ण की बातों का आत्मदेव पर गहरा असर होता है। 60 साल की उम्र में वो सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाते हैं, और वहां वो भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस तरह आत्मदेव की कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। कर एक कुपुत्र के दिए दुख तक, और फिर अंत में ज्ञान से मिले मोक्ष तक। हाँ, आत्मदेव को शांति तब मिली जब उन्होंने उस चीज का मोह छोड़ दिया जिसके लिए वो कभी अपनी जान तक देने को तैयार थे। आत्मदेव का चक्र पूरा हो गया। बिल्कुल। लेकिन जिस सवाल से हमने ये चर्चा शुरू की थी, उसका क्या? सही बात। कहानी का असली मकसद तो ये दिखाना था कि सबसे बड़ा पापी भी शुद्ध हो सकता है। आत्मदेव तो ज्ञानी थे, उन्हें रास्ता मिल गया, लेकिन धुंधुकारी का क्या? हाँ, असली सवाल तो वही है। धुंधुकारी तो उन सभी पापों का प्रतीक है जिनकी बात कहानी की शुरुआत में हुई थी। उसकी कहानी तो अभी अधूरी है। बिल्कुल। आत्मदेव को मुक्ति मिल गई, लेकिन धुंधुकारी तो पाप के दलदल में और गहरा धंसता चला गया। वो तो कहानी का मुख्य टेस्ट केस है। तो इस कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे ज्ञान और वैराग्य से एक व्यक्ति को शांति मिल सकती है, पर उस व्यक्ति का क्या होता है जो पाप के रास्ते पर और गहरा उतरता चला गया। स्रोत हमें बताता है कि ये कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। एक व्यक्ति ने ज्ञान से मुक्ति पाई, पर धुंधुकारी जैसे महाखल के लिए मुक्ति का कौन सा रास्ता हो सकता है जिसकी पैदाइश ही एक धोखे और डर पर आधारित थी? ये सवाल अब भी हमारे सामने है, और शायद कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है।